अस्सलाम वालेकुम, लरस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी दे रही हूँ जो आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये रोटी है, नाश्ते में आप इसको बनाएं और छोलों के साथ इसको सर्व करें तो बहुत ही मज़े के लगते हैं ये पराठे। और ये पराठे बने हैं बेसन से और हमने इसको कैसे बनाया है ये मैं चलकर आगे आपको बताऊँगी। और इसकी पूरी रेसिपी देखनी है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी। तो इसका जो आप नाश्ता करेंगे ना, इससे आपका एक तो वज़न भी कम होगा और ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी नाश्ता बनेगा। आपने कभी भी इस तरह की रोटी बेसन के पराठे नहीं खाए होंगे। तो इसकी जो रेसिपी है बहुत ही आसान है और जब आप इसको छोलों के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो मैंने आज सोचा कि आप लोगों के साथ इसकी मैं रेसिपी शेयर कर दूं। तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होगा, 1 अदद प्याज, 1 अदद आलू वो भी छोटे साइज़ के, और 1 अदद लेमन, और उसके बाद 1 अदद टमाटर, और हम लेंगे 2 अदद सब्ज़ मिर्चें। बस जी, ये चीज़ें जाएंगी हमारे इस बेसन के पराठे में। बेसन की रोटी कह लें, बेसन का पराठा कह लें, या ब्रेकफास्ट के लिए नाश्ता कह लें। तो 1 कटोरी बेसन है, इसको मैंने पहले से छान के रखा हुआ था। तो अब जो है 1 कटोरी इसमें जाएगा। तो क्वांटिटी आप देख लें, 1 कटोरी के लिए मैंने एक चीज़ें ही ली हैं। आलू जो है उसको मैंने क्रश कर लिया। ये देखें, ये जो आलू मैंने दिखाया था ये वही आलू है, इसको मैंने क्रश करके इसके अंदर डाल दिया। क्रश आलू जो है वो जल्दी से फ्राई हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है प्याज जो है वो भी छोटा था तो उसको भी मैंने क्रश करके डाल दिया। और ये हैं टमाटर, कितने खूबसूरत और लाल कलर के हैं, तो ये इसमें जाएंगे। और इस रेसिपी की जो है वो जान यही टमाटर हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये सब्ज़ मिर्ची हैं, ये हम डालेंगे इसके अंदर, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इसमें बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मत डालें। और 1 अदद लेमन जो है वो हमने हाफ करके इसके अंदर रस डाल देना है। और जनाब यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस, आगे भी है, हमने इसमें मसाला जात वगैरह भी डालने हैं। तो अब हम डालेंगे बेकिंग सोडा, तकरीबन 1 चम्मच। बेकिंग पाउडर नहीं डालना, हमने बेकिंग सोडा डालना है। इससे क्या है, ये पराठा फूला हुआ बनेगा। नमक आप हस्बे जायका डालें, और लाल मिर्च का जो पाउडर है वो हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ताकि हम इसको टेस्टी बना सकें। और इस पराठे को अगर आप चाय के साथ खाएं तो ही क्या बात है। अब हम पानी डालेंगे, तकरीबन आधा कप ही जाएगा इसमें पानी। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आपने कंप्लीट और परफेक्ट रेसिपी बनानी है तो चीज़ें आप नोट कर लें। अगर आपने यही चीज़ें डाली और आपने ये बनाया तो ज़बरदस्त और परफेक्ट ही बनेगा। मैंने आधा कप ही इसके अंदर पानी डाला था, फिर इसमें मज़ीद पानी की कमी या बेशी बिल्कुल भी नहीं हुई थी, बल्कि परफेक्ट ही था। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया। मिक्सिंग के बाद आप देखें हमारा बैटर जो है वो कुछ इस तरह से हो गया है। और ये देखें बहुत ही मज़े का लग रहा है। और जब हम इसके पराठे बनाएंगे तो और ही मज़े के लगेंगे। ये अब यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, 2 चीज़ें और भी हमने इसमें ऐड करनी है। और ये पराठे खाने के बाद मैदे में गैस भी हो सकती है, तो उसके लिए हमने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं बेसन जो होता है उनके मैदे पे बोझ देता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये डालना है पुदीना। तो पुदीना जो है ये खुश्क है और इसको आपने हाथों से क्रश करके डाल देना। एक तो इसकी खुशबू आएगी, दूसरा आपके मैदे के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और हज़म हो जाएगा। और इससे क्या होता है, अगर आप ये नाश्ता करेंगे तो आपका वज़न भी कम होगा, और जो आप गंदम की रोटी खाते हैं उससे वज़न बढ़ता है। अगर आप बेसन की खाएंगे तो इससे आपका वज़न कम होगा। और जनाब आपने ले लेना है 1 अदद पैन, और पैन के अंदर हमने सिर्फ 2 चम्मच ही ऑयल ऐड किया है, ज़्यादा नहीं करना। क्योंकि अगर आप वज़न कम कर रहे हैं तो कम ही ऑयल में बनाएं इसको। अगर आपने वैसे ही खाना इंजॉयमेंट के लिए तो आपने इसमें बहुत सारा ऑयल डाल देना है, ऑयल में इसको फ्राई कर लेना है। मैंने सिर्फ 2 चम्मच ही डाला है। और इसकी हम बना लेंगे रोटी या पराठा कह लें। अगर इसमें ऑयल ज़्यादा आप डालेंगे तो ये पराठा बन जाएगा, अगर आप इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे तो ये जो है रोटी बन जाएगी। अगर कहीं से कमी बेशी लगे तो
थोड़ा सा बैटर आप साइडों से भी डाल सकते हैं। जैसे किसी की गोल रोटी नहीं बनती, जैसे मेरी नहीं बनती, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ गोल रोटी की, लेकिन बनती नहीं है, बाद में उसको एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये हमने बना ली हैं बेसन के पराठे या कह लें बेसन की रोटी। इसको चाय के साथ खाएं, वैसे ही छोलों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो ये सुबह का टाइम है और नाश्ता जो है हमारा गरम गरम बन चुका है। और वज़न में अगर आपने कमी करनी है तो आप डेली इसी का नाश्ता करें, आपका वज़न काफ़ी ज़्यादा कम होगा। और ये बहुत ही मज़े का नाश्ता है, आपने इस तरह से कभी नहीं बनाया होगा। साथ में चाय भी आप लें। और ये देखें इतना गरम गरम है और बहुत ही मज़े का, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये मैंने तोड़ के दिखाया आपको, इसके लुक भी देख लें। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसको मैं गरम गरम छोलों के साथ गरम गरम बेसन का पराठा जो है सुबह के टाइम नाश्ते में इंजॉय कर रही हूँ। आप भी ये बनाएं और इंजॉय करें, घर वालों को ज़रूर खिलाएं और उनसे दाद लें। काफ़ी मज़े का और यूनिक है ये नाश्ता। अगर रेसिपी यहाँ पे थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं रेसिपी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।